अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी छत पर एक टब में 12 महीने लीची के पौधे उगा सकते हैं और लीची खा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इस बात का पक्का सबूत है कि आप एक छोटे से कंटेनर में लीची को 12 महीने तक उगा सकते हैं। इस टब में लीची बनाने की प्रक्रिया कई देशों में बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन भारत में यह पहली बार है जब कोई इस प्रक्रिया को करने जा रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और दिलचस्प बात तो यह है कि इस लीची के पेड़ की लीची इतनी मीठी और स्वादिष्ट होती है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि चीन के कई देश इस लीची के पेड़ को उगा रहे हैं और ऑफ सीजन में लीची बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी ऑफ सीजन में लीची उगाकर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय बर्बाद किए हम आपको बताते हैं कि इस लीची के पौधे को कैसे प्रोसेस किया जाए। सबसे पहले आप एक बड़े लीची के पेड़ की एक शाखा काट लें। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी टीम के एक सदस्य ने एक बड़े लीची के पेड़ से लीची की एक सुंदर शाखा काट लिया है। आप भी इसी प्रकार एक बड़े लीची के पेड़ से लीची की एक शाखा काट लीजिए। नेक्स्ट, हम इस लीची की लंबी शाखाओं से सूखी पत्तियों को काट लेंगे। फिर जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लीची के पेड़ की हर शाखा को काट दिया जाता है और केवल एक शाखा को छोड़ दिया जाता है। आप भी वैसा ही करेंगे जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। फिर एक प्लास्टिक का कंटेनर लें और इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालकर इस कंटेनर को साफ कर लें। एक बार बर्तन साफ हो जाने पर हम बर्तन के अंदर एक मुर्गी का अंडा फोड़ेंगे। फिर हम एक छोटा केला लेंगे और चाकू की मदद से इस केले को इस कंटेनर के अंदर अंडे के ऊपर कद्दूकस करके काट देंगे। फिर हम एक एलोवेरा का पत्ता लेंगे और उस एलोवेरा के पत्ते को बीच में से काट लेंगे और फिर इस एलोवेरा के पत्ते को लीची के पेड़ की शाखा के प्रत्येक छोर पर लगा देंगे। इस लीची के पेड़ की शाखाओं पर एलोवेरा जेल को अच्छे से लगाना चाहिए। इसके बाद हम एक और एलोवेरा का पत्ता लेंगे और उस पत्ते को बीच से काट देंगे और उसके जेल को केले और अंडे के अंदर डाल देंगे। फिर हम इनमें से प्रत्येक इंग्रेडिएंट्स को ब्रश से अच्छी तरह मिला लेंगे। याद रखें, आपको इसे कम से कम 15 मिनट तक मिलाना है। फिर हम एक प्लास्टिक का बर्तन लेंगे। यह प्लास्टिक का बर्तन आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा और फिर हम इस प्लास्टिक के बर्तन को थोड़ी सी मिट्टी से भर देंगे। ध्यान रखें कि कंटेनर पूरा न भर जाए। और फिर हम एलोवेरा, अंडा और केला जैसी मिश्रित सामग्री को कंटेनर के अंदर ऐसे ही डाल देंगे। फिर हम इस बर्तन को धोकर एक तरफ रख देते हैं और इस प्लास्टिक के बर्तन के अंदर थोड़ी और मिट्टी डाल देते हैं। अब हमें इस गमले में लीची के पेड़ की टहनी को सीधा रखना है और इस गमले के अंदर थोड़ी और मिट्टी भर देंगे। अब हमें इस बर्तन के ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है। फिर हम इस प्लास्टिक के कंटेनर को बगीचे के एक कोने में रख देंगे और इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे। आपको वही पानी देना चाहिए जो आपने पहले बर्तन धोने के समय छोड़ा था। उसके बाद हम इसे 45 दिनों के लिए छोड़ देंगे और हर 7 दिन में इसे हल्का पानी देंगे। 45 दिनों के बाद आप लीची के पौधे की शाखाओं पर खूबसूरत लीची के पत्ते उगते हुए देखेंगे। 45 दिनों के बाद हम इस लीची के बर्तन में थोड़ा पानी डालेंगे और एक बड़े बर्तन में मिट्टी डालेंगे। हमारे पास बड़ा बर्तन नहीं था, इसलिए हमने पुरानी कार के टायर के अंदर मिट्टी डाल दी। फिर हम बड़े धैर्य से इस छोटे प्लास्टिक के गमले से लीची के पौधे को उठाएंगे। इसके बाद हम इस कार के टायर में जो मिट्टी है इसमें एक छेद करेंगे और उस छेद में एलोवेरा की एक पत्ती काट देंगे। इसके अंदर एलोवेरा डालने के बाद हम इसके अंदर 2 अंडे फोड़ देंगे और एक विटामिन ई कैप्सूल को काटकर छेद में डाल देंगे। वैसे विटामिन ई कैप्सूल आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। फिर हम इसके अंदर हमारा लीची का पौधा लगाएंगे। एक बार जब यह लीची का पौधा लग जाएगा तो हम इस लीची के पौधे को थोड़ा सा पानी देंगे और 90 दिनों तक रोज सुबह हल्की मात्रा में पानी देते रहेंगे। हम 90 दिन बाद देखेंगे कि इस लीची के पौधे से कितनी लीची निकली है। यह लीची आपके होश उड़ा देगी और यह प्रोपेगेशन लीची इतनी स्वादिष्ट है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसे 100 छोटे लीची के पेड़ लगा सकते हैं तो आप देखेंगे कि आप इन छोटे पेड़ों से ढेर सारी लीची पैदा कर सकते हैं और कम